वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक, एक और बहुत ही खूबसूरत से व्लॉग में आप सबको खुशामदीद। आपने सुना होगा ना कि शौक़ का कोई मोल नहीं होता। वो कैसे? मैं बताता हूँ। जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है तब से मुझे लग रहा था कि मेरी वीडियो में कहीं ना कहीं पे कमी है, कहीं ना कहीं पे मुझे अपनी वीडियो को बेहतर करना है, कहीं ना कहीं पे मुझे अपने व्लॉग को बेहतर करना है। तो तब से मेरे दिमाग पे जड़ा हुआ था कि मुझे DSLR लेना है। अब DSLR का प्लान मैं काफ़ी अच्छे से कर रहा था, लेकिन जब भी मैं ऑनलाइन इसकी प्राइसेस चेक करता तो वहाँ पे इनकी प्राइसेस इतनी ज़्यादा होती, या कि अगर कोई थोड़ी प्राइस वाला होता तो मुझे लगता कि शायद ये मुझे काम नहीं देगा। एक ऑनलाइन साइट वहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छा DSLR रीज़नेबल प्राइस में वहाँ पे लिखा हुआ था। तो मैंने उस बंदे से रब्ता किया, तो वो बंदा लाहौर का था। तो मेरी उससे डील फाइनल होगी, तो मैं लाहौर पहुँच गया। नेक्स्ट डे, अगले दिन मैं लाहौर पहुँचा वो DSLR लेने के लिए। अब सर्दी बहुत ज़्यादा थी और शौक़ भी था कि DSLR लेना है, और बहुत सारे व्लॉग्स ब्लर आजकल तो ज़माना ब्लर का है, तो मेरा भी दिल था कि मेरी वीडियोस भी में भी ब्लर आए। अब वहाँ पे जब मैं पहुँचा तो वहाँ पे मैं जो है वो डाइवो के अड्डे पे उतरा, और वहाँ से मुझे जाना था जौहर टाउन अल्लाह चौक। तो मैंने एक रिक्शे वाले से पूछा, मैंने कहा मुझे अल्लाह चौक जाना है। कहता है कि आप ऐसा करो, आप मेरे साथ बैठ जाओ, मैं आपको एक स्टॉप पे उतारता हूँ, वहाँ से आपको अल्लाह चौक के लिए वहाँ से आपको रिक्शा मिल जाएगा। मैं उसके साथ बैठ गया और वहाँ से उसने मुझे बरकत मार्केट उतारा। अब बरकत मार्केट जब उसने मुझे उतारा तो वहाँ पे मैं खड़ा हो गया। अब 2-3 रिक्शे वालों से मैंने पूछा कि मुझे अल्लाह चौक जाना है, तो उनमें से एक ने मुझे ये कहा कि आप ऐसा करो कि आप मेरे साथ बैठ जाओ, मैं आपको फ़लाने स्टॉप पे उतारूँगा और वहाँ से आपको अल्लाह चौक के लिए रिक्शा मिलेगा। तो मैं बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट भी हुआ कि लाहौर के लोग जो है ना, वो अक्सर वो मशहूर है ना कहावत भी कि लाहौरी जो है वो बहुत ज़्यादा आपको जो है वो गलत रास्ता बताते हैं, और सीधा रास्ता कभी भी आपको नहीं बताएंगे। आई वॉज जस्ट जोकिंग। तो लाहौरी सारे ऐसे नहीं हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं जो लाहौर में रहते हैं और आपको ठीक रास्ता भी बताएंगे। लेकिन मेरे साथ जो हुआ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अल्लाह चौक पहुँचा, वहाँ पे वो शख्स आया, मैंने उसको पैसे दिए, उससे DSLR लिया, और मैंने सोचा कि अगर मैं DSLR लेने जा रहा हूँ तो क्यों ना वहाँ पे कुछ मकामात की जो है वो सैर की जाए। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने कौन सा DSLR लिया। तो ये हमारा जनाब DSLR है, जो कि निकॉन का D5100। इट्स नॉट अ फुल फ्रेम, इट्स अ APS। और इसका जो इसके साथ जो हमें लेंस मिला है वो आप लोगों को मैं दिखाऊं कि 18-55 का जो बेसिक किट लेंस है ये हमें साथ मिला है, जिसका अपर्चर जो है वो 3.5 मैक्सिमम। इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, वाइड एंगल भी है। उसके अलावा आप इसको 55 mm तक जूम भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा जनाब अगर बॉडी की बात करें तो ये आप लोग देख सकते हैं 51 निकॉन की 51D से ये बॉडी है। और इसकी जो सबसे हाईलाइटेड फीचर ये है कि इसकी जो स्क्रीन है ये स्क्रीन इसकी जो है वो फ्लिप वाली है कि आप लोग इसको मूव भी कर सकते हैं। देखिए लाइक अगर आप लोग अपना ब्लॉग बना रहे हैं और आप लोग इसको मूव करके अपने तरफ देख सकते हैं, अपनी डायरेक्शन सेट कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि आप का फ्रेम किस हद तक आपने अपने आप को फ्रेम में कवर करना है। तो इसकी बैटरी डलती है जो कि 1400 mAh समथिंग इसकी बैटरी है यहाँ पे। और यहाँ पे इसके ये देखिए आप लोग, यहाँ पे USB केबल्स लगती हैं, यहाँ पे माइक की जो है वो वायर वो यहाँ पे लगती है। और 1080p 30 FPS तक ये रिकॉर्डिंग कर सकता है। तो मेरे ख्याल में 1080p 30 FPS काफ़ी है, फुल HD है। तो अब इंशाल्लाह हमारे जो व्लॉग हैं वो इसी DSLR के साथ आएंगे।
इस वक्त आज़ादी चौक यादगार और मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं मीनार पाकिस्तान है, यहाँ पे खड़ा हूँ। दो तीन साल पहले जो यादगार है उसको इतने अच्छे अंदाज से डेकोरेट नहीं किया गया था जितना अब इस पे काम किया है। और मेरे ख्याल में जो मुस्लिम लीग नून है उसने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पे। पहले तो ये होता था ना कि अगर आपने बादशाही मस्जिद या आपने शाही किला जाना है तो आज़ादी जो यादगार है उसके बाहर एक सड़क अंदर से जा रही होती थी और उसके बाद फिर जो है वहाँ पे रास्ते हुआ करते थे। अब क्या है कि अब अगर आप लोगों ने बादशाही मस्जिद या आप लोगों ने शाही किला जाना हो तो आप लोग यादगार के अंदर से जो बहुत बड़ा पार्क बनाया गया है और बहुत खूबसूरत बनाया गया है, यकीन मानिए आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको लगेगा कि वाकई आप किसी बहुत ही खूबसूरत पार्क में आए हैं। वहाँ पे गाड़ियाँ हैं जो कि बच्चों को लेकर जाती हैं, पूरे पार्क सैर करवाती हैं। वहाँ पे एक छोटी सी ट्रेन भी बनाई गई है। तो मैं बात कर रहा था, अगर आप लोगों ने शाही किला या बादशाही मस्जिद आप लोग जानी हो तो आप लोग उस यादगार पार्क के अंदर जाएंगे। अंदर से आप लोग थोड़ा आगे जाएंगे तो एक रास्ता उन्होंने बनाया है, वहाँ से आप लोग होते हुए बादशाही मस्जिद जा सकते हैं, आप लोग शाही किला जा सकते हैं। तो जब आप उस रास्ते पे जाएंगे तो आपके राइट साइड पे बादशाही मस्जिद होगी, आपके लेफ़्ट साइड पे जो है वो शाही किला होगा। तो उस वक्त देर हो चुकी थी क्योंकि उस वक्त 5 साढ़े 5 का टाइम हो चुका था और मुझे देर हो गई थी वहाँ पे जहाँ से मैंने DSLR लेना था वहीं पे मुझे लेट हो गई थी। और मेरा दिल था वैसे कि मैं बादशाही मस्जिद भी जाऊँ और शाही किला भी जाऊँ। तो पूछने पर पता चला कि जो बादशाही मस्जिद है वो तो खुली होगी लेकिन जो शाही किला है वो बंद हो चुका है। 5 बजे से पहले वो बंद हो जाता है और 5 सर्दियों के 5 बजते भी बहुत लेट है। तो मैं बादशाही मस्जिद गया, वहाँ पे बादशाही मस्जिद में वहाँ पे इतना ज़्यादा रश था क्योंकि मुझे वापस फैसलाबाद आना था। तो ओवरऑल मेरा जो लाहौर का टूर था बहुत अच्छा रहा, DSLR भी ले लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर नया आने वाला व्लॉग आप लोगों तक जल्दी पहुँच सके। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।